Hello बच्चों, let's read this question. It says the E layer of ionosphere disappears at night. Why? Okay, so what is the key concept here? Key concept here is Earth atmosphere. Is Earth's atmosphere, and basically in the Earth atmosphere we have to talk about ionosphere. So major key concept here is ionosphere. हमें किस पे बात करनी है? ionosphere पे. हमें पता है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है. तो सबसे पहले आपको मिलती है ट्रोपोस्फियर, देन आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फियर, देन यू हैव मेसोस्फियर, एंड देन आपका आता है आयनोस्फियर. सो एक्चुअली जो ये आयनोस्फीयर है ये मोस्टली आयोनाइज्ड गैसेस हैं. ये कैसी गैसेस हैं? आयोनाइज्ड गैसेस हैं. सो द लेयर्स ऑफ आयनोस्फीयर, द लेयर्स ऑफ आयनोस्फीयर, जो ये आयनोस्फीयर है ये 4 लेयर से फॉर्म हुआ है. आयनोस्फीयर कितने लेयर से फॉर्म हुआ है? 4 लेयर्स. ये लेयर्स हैं सी, डी, ई एंड एफ. एफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू F1 एंड F2. ओके, जो ये ई लेयर होता है, ई लेयर, इसका जो फॉर्मेशन होता है दी ई लेयर, बेसिकली जो ई लेयर का फॉर्मेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो जो ये आयोनोस्फीयर का जो ही फॉर्मेशन होता है, ये कंप्लीटली होता है सन के रेडिएशन के थ्रू. सन के रेडिएशन के थ्रू मींस ई लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके आयोनाइज हो जाते हैं. तो रात के समय क्या होता है? सन तो होती नहीं है. सन अगर नहीं होगा तो उसका रेडिएशन नहीं होगा, और अगर रेडिएशन नहीं होगा तो आयोनाइजेशन नहीं होगा, और आयोनाइजेशन नहीं हुआ तो ई लेयर क्या हो जाती है? डिसअपियर जाती है. सो द ई लेयर disappeared, so they disappeared in night because of deionization. इनका क्या हो जाता है? deionization हो जाता है due to the absence of sun's रेडिएशन. बेसिकली जो ई लेयर का फॉर्मेशन होता है वो यूवी रेज और एक्स रेज को एब्जॉर्ब करने से होता है. जो इनका फॉर्मेशन होता है ये यूवी रेज और एक्स के रेज के थ्रू ही होता है. तो अगर रात का समय आ गया तो ये रेज तो हमें मिलनी नहीं है, और अगर रेज मिलनी नहीं है तो इनका फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा. So this is the reason for answer for this question. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.